जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य का मतलब क्या है? क्या है स्वस्थ रहने का मतलब? स्वस्थ रहने का मतलब 2 चीज़ें हैं। बीमारी की रोकथाम करना, मतलब हम बीमार ही ना हों, तो हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर हम बीमार हो गए हैं किसी वजह से तो हम उसको मैनेज कर पाएँ, मतलब उस बीमारी को हम इस तरह से या तो बिल्कुल ठीक कर पाएँ या मैनेज कर पाएँ कि हम स्वस्थ रह पाएँ। तो 2 चीज़ें हो गई, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट। इन दोनों ही चीज़ों में एक कॉमन चीज है जो काम करती है, वो है जीवन शैली को सही रखना। अगर हमने अपनी जीवन शैली को सही रख लिया, लाइफस्टाइल, जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल मतलब जिंदगी जीने का तरीका, अगर हमने उसको सही रख लिया तो हम बीमारी को होने से रोक भी सकते हैं, और बीमारी अगर हो गई है तो उसको मैनेज भी कर सकते हैं। अब ये जीवन शैली का मतलब क्या है, क्या ठीक करूं? बहुतों से सुन लिया ये जीवन शैली संबंधी समस्या है, या जीवन शैली सही रखनी चाहिए, लाइफस्टाइल खराब है आजकल हमारी इसलिए हम बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? लाइफस्टाइल का मतलब है ये 5 चीजें हमारी सही होनी चाहिए। सबसे पहला, भोजन, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, दोनों का पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा, व्यायाम, एक्सरसाइज, जो हम रोज सुबह इस सेशन में कर रहे हैं। कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो कुछ स्थितियों में बहुत जरूरी होती हैं, कुछ स्थितियों में थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ, कपालभाति प्राणायाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राणायाम माना जाता है, मतलब आपकी इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल हेल्थ के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, क्या महिलाओं की अंदर की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, यूटरस अच्छा वर्क करे इसके लिए, बहुत ज्यादा चर्बी घटाने के लिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कम करने के लिए कपालभाति को एकदम रामबाण प्राणायाम माना जाता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और जिस वक्त आप प्राणायाम कर रहे हैं स्पेशली उस वक्त हाई है, तो ये प्राणायाम आपके लिए ब्लड प्रेशर को और बढ़ा सकता है। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस तरह से कुछ एक्सरसाइजेस आपकी शारीरिक स्थिति, आपकी व्यक्तिगत शारीरिक स्थिति के हिसाब से अच्छी हैं। कुछ एक्सरसाइजेस अगर आपको ज्ञान ना हो तो शायद आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये ज्ञान होना, अपनी व्यक्तिगत शारीरिक स्थिति के हिसाब से पता होना बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट्स कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, या मुझे जरूरत नहीं है, कितनी मात्रा में लेने चाहिए, ये भी पता होना जरूरी है। सही जीवन शैली का एक बहुत बड़ा आयाम है भावनात्मक मेरा संतुलन, जो आज सर ने जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करवाई, ये भावनात्मक संतुलन का बहुत बड़ा हिस्सा है कि मैं भावनात्मक रूप से सही रहूं। और पांचवा, मेरी दिनचर्या में मैं कैसे सुधार कर पाऊं ताकि मेरी जीवन शैली बेहतर हो सके। जरूरी नहीं है कि मुझे 45 मिनट निकाल करके अलग से एक्सरसाइज करनी है। क्या मैं व्यायाम को अपनी पूरी दिनचर्या में शामिल कर सकती हूँ? कहाँ कहाँ शामिल कर सकती हूँ? कौन कौन से व्यायाम को शामिल कर सकती हूँ? तो इस तरह से मेरी दिनचर्या होनी क्या चाहिए? इस इन पांचों को मिलाकर बनती है आपकी एक सही जीवन शैली। अब सही जीवन शैली ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। आप गूगल पे जाइए, लाइफस्टाइल, हाउ शुड बी माई लाइफस्टाइल आप सर्च कीजिए, आप देखिए करोड़ों आपको सर्चेस मिल जाएंगी। यूट्यूब पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, आप किसी फैमिली मेंबर से बात कीजिए, आप किसी दोस्त से बात कीजिए, सब सलाह देंगे आपको। बस वहां प्रॉब्लम यही है कि ये सब लोग जनरल बात करते हैं, वो बात करते हैं जो एवरेज लोगों के लिए जरूरी है। जैसे कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, ये सब लोग बात करेंगे। लेकिन आपकी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से आपसे कोई बात नहीं कर रहा है। कौन बताएगा आपको कि आपका अगर ब्लड प्रेशर है तो कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है? कौन बताएगा आपको कि अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है और ये वाली एक्सरसाइज पक्का करनी है? कौन बताएगा आपको कि अगर आपको थायराइड भी है और आपको साथ साथ में आपका जो है डायबिटिक की स्थिति भी है तो आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, खाने में क्या लेना है, क्या अवॉइड करना है? आपकी स्थिति के हिसाब से कौन बताएगा आपको कि अगर आपको सुबह घर से उठ के 5 बजे निकलना पड़ता है अपने काम के लिए, तो आप क्या खाने में ले जा सकते हैं, आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं, क्या आप एक दिन रात को पहले बना के रख सकते हैं? ये सब आपको आपकी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से कौन बताएगा कि कैसे आप बीमार ना हो या कैसे अपनी बीमारी को आप मैनेज करें? ये बताने के लिए आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपकी जीवन शैली के बारे में समझ सके और इतना नॉलेज हो कि वो सही जीवन शैली क्या है वो आपको बता सके, मतलब इतना क्वालिफाइड हो कि वो आपको जीवन शैली में आपके हिसाब से बदलाव बता सके। और यही हम करने वाले हैं, यही हम कर रहे हैं इस इनिशिएटिव में जिसका नाम है सेहत साथी। और ये इनिशिएटिव टीसी सर के
निर्देशों के अनुसार डिजाइन किया गया है, उनके आदेश के अनुसार डिजाइन किया गया है। टीसी सर का ये बहुत गहरा विश्वास है कि इसके जरिए हम जन जन को स्वस्थ बना सकते हैं। और जैसे जैसे हम कंसल्ट कर रहे हैं लोगों को, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरा विश्वास इसमें बहुत गहरा होता जा रहा है कि हमें अगर सबको स्वस्थ बनाना है तो पर्सनल लेवल पर बात करके, वन टू वन बात करके ही हम सबको स्वस्थ बना सकते हैं। हम जनरल बात करके सबको स्वस्थ नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर कौन एडवाइस देता है, कौन कंसल्ट कर रहा है? कंसल्ट कर रही है रजिस्टर्ड क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, जिन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में ज्ञान लिया है। सो वो पूरी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल कैसे इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, सही डाइट, सही इमोशनल आपका बैलेंस, सही एक्सरसाइज, सबके बारे में आपको कंसल्ट करेंगी, गाइड करेंगी, आपको सलाह देंगी।